गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। मैंने 29 तक क्वेश्चन करवा दिया था आप लोगों को। इंडिसेस सर्ट्स आपका चल रहा है। 30th नंबर का क्वेश्चन करवाना था, 30वां। आइए देखिए 30वें नंबर का क्वेश्चन हर एक बच्चा देखेगा। 10 टू द पावर 0.48 इज इक्वल टू एक्स है और 10 टू द पावर 0.70 इज इक्वल टू वाई है। और एक कंडीशन दे रखा है x की पावर z इज इक्वल टू वाई की पावर 2। आपसे पूछा गया है z का नजदीकी मान, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ z पूछा गया है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू z की बतानी है। आइए कुछ नहीं करना, सीधे दिखाई दे रहा है x का मान और y का मान उठाकर इस कंडीशन में रख देंगे। आइए रखते हैं। ये हो जाएगा 10 की पावर 0.48 होल टू द पावर z इज इक्वल टू 10 की पावर 0.70। ये सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। ये है आपका पावर 2। ये हो जाएगा 10 की पावर 0.48 z इज इक्वल टू 10 की पावर 1.40 हो जाएगा। घातों का गुणा। अब आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.48 z इज इक्वल टू 1.40। देन z इक्वल टू हो जाएगा 1.40 अपॉन में बेटा 0.48। तो ये आ गया आपका 140 बटा में 48। साफ दिखाई दे रहा, 4 से ये कटेगा तो 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 5 20 और ये 4 से कट गया आपका 12 आ गया। सही है। भाग देंगे तो 12 दूना 24, 2 दशमलव इधर आ गया आपका 11। फिर आप भाग देंगे बेटा तो 11 आया, 0 बढ़ाना है 110 तो आप ले आइए 12 नवा 108 तक जाइए। 2.9 में लगभग में आंसर आएगा। आगे भी जाएगा भाग, लेकिन 2.9 में ये लगभग में आपका आंसर आ रहा है। आंसर दिया भी है 2.9। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये नजदीकी मान है, ये z का मान है। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। आगे सबको क्लियर हो गया। अब आइए 31 नंबर के क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई हड़बड़ी मुझे नहीं है, आराम से करिए। क्वेश्चन समझ में आने से मतलब है। कोई दम नहीं था सवाल में। ऐसे सवाल फ्री का नंबर दिलाते हैं, याद रखिएगा। सीधे सीधे थोड़ा सही है। और नीचे लिखना चाहिए क्या मुझे, मतलब और ऊपर लिखना चाहिए क्या? ठीक है, उतना बच्चे कटा लेंगे। चलिए आइए अब आ जाइएगा 31 में। हर एक बच्चा देखेगा 31। x की पावर a इज इक्वल टू c की पावर b दिया हुआ है और दिया हुआ है x की पावर c इज इक्वल टू c की पावर a दिया हुआ है। मोबाइल जरा दीजिएगा हमें। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। इसी के सहारे आपको ABC में रिलेशन तैयार करना है, ध्यान रखिए। मेरी मोबाइल दे दीजिए उधर। आइए देखिए बेटा, यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो पावर दूसरे साइड में भेजेंगे तो बटा में जाकर लगेगा कि नहीं पावर। क्या x बराबर c की पावर b बाई a होगा? अगर इसको भी ऐसे ही लिखेंगे तो x इक्वल टू c की पावर a बाई c हो जाएगा। निश्चित रूप से होगा। x बराबर c की पावर b बाई a, x बराबर c की पावर a बाई c, इतना बन रहा है आपका। अब इक्वेट कर दीजिए इसको तो c की पावर b बाई a बराबर आएगा c की पावर a बाई c। आधार बराबर है तो आपका 9वां 10वां रूल ऑफ इंडिसेस में नियम मैंने बताया था कि घातें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो b बाई a बराबर a बाई c। तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर bc। यहां से ये चीज निकल के आ जाएगी। आंसर बी वाला सही है आपका, a स्क्वायर बराबर bc। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। देखिए अब 32, 33, 34, 35 ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा एक ही आता है, क्योंकि पावर फाइनली इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
तो आंसर एक ही आता है। मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं बेसिक से। आइए चलिए देखिए, अक्सर सवाल ये दिखाई देते हैं और एक बार नहीं अनेकों बार ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। देखिएगा 32 नंबर का सवाल है 32। एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b होल टू द पावर 1 अपॉन ए बी इंटू एक्स की पावर b अपॉन में एक्स की पावर c होल टू द पावर 1 बाई बी सी इंटू एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a होल टू द पावर 1 अपॉन सी ए। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से, तो इसको सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे तो पहले भाग दे दीजिए फिर घातों का गुणा करिए, या पहले ही घातों का गुणा कर लीजिए, घात ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहां भी और यहां भी उसी तरीके से, और सभी में भी होने जा रहा है। तो एक्स की पावर बेटा ये हो जाएगा a गुणे 1 बटा ए बी, यानी कि 1 बटा बी आएगा, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 बटा में a हो जाएगा। दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 1 अपॉन ए बी का यहां भी गुणा यहां भी गुणा, तो एक बार a से a कट के आएगा 1 अपॉन बी केवल, और यहां पर b से b कट के आएगा 1 अपॉन a। ऐसे ही देखिए ये हो गया x की पावर 1 बाई सी, और ये हो जाएगा x की पावर 1 बाई बी। ऐसे ही यहां देखिए x की पावर 1 बाई ए, और यहां हो जाएगा x की पावर आपका 1 बाई सी। हर एक बच्चा देखेगा, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना आया 1। ये थोड़ा आसान तरीका हो गया, ये एक ही बार में सॉल्व हो गया, ये इजी हो गया। नहीं तो आप x की पावर a माइनस बी लेते हैं, फिर वहां पर पावर मल्टीप्लाई होता तो a माइनस बी अपॉन में हो जाता ए बी, उसी तरह से ये बनता, फिर घातों को जोड़ते हैं, जोड़ते घातों को एलसीएम लेते हैं, उसमें टाइम लगता। कई लोगों ने वैसे भी किया होगा, लेकिन ऐसे करने से जल्दी आंसर आ जा रहा है। अगर घात गुणा कर दें केवल इसमें तो दिखाई दे रहा है कटता हुआ टर्म, और आंसर आ रहा है फाइनली कट के 1। फाइनली आंसर आ रहा है आपका 1। तो ऐसे प्रश्नों का एक ही उत्तर आता है। कई सारे बच्चे पहले इसको सॉल्व करके पावर मल्टीप्लाई करके घातों को जोड़े होंगे, वो भी सही है, 1 आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, इसकी तुलना में तो ज्यादा ही समय लगेगा उसमें। आइए चलिए, नहीं तो सबसे कम समय किस में लगेगा, देख के आंसर टिक कर दीजिए 1। ऐसे सवालों का एक ही आंसर आता है। क्यों आता है बेटा, ऐसे ऐसे पावर दिए हैं कि फाइनली मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में क्वेश्चन है, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे तो सब कट के 0 ही आ जाएगा, सारे के सारे कट के 0 ही आ जाने हैं। तो किसी संख्या के ऊपर पावर 0 है, वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 0 के ऊपर 0 पावर, इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। चलिए आ जाइएगा अगले सवाल में। अब इसका भी आंसर एक ही होगा, मैं दिखाता हूं 33। एक्स की पावर a बाई सी माइनस ए होल टू दी पावर 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स की पावर b बाई ए माइनस बी, और ये होल टू दी पावर हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस सी। सही है बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान देगा। इंटू अगला है आपका एक्स की पावर c बाई बी माइनस सी होल टू दी पावर 1 अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, पावर यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स की पावर a अपॉन ए माइनस बी सी माइनस ए। उसी तरह से ये हो जाएगा एक्स की पावर, ध्यान से देखिएगा, b अपॉन ए माइनस बी माइनस सी। हर एक बच्चा देखे, अगला हो जाएगा आपका एक्स की पावर, बच्चे इतना कॉल कर रहे हैं लगातार, ये भी नहीं सोचते होंगे कि टीचर को क्लास भी लेता होगा। एक्स की पावर c अपॉन बी माइनस सी माइनस ए। हर एक बच्चा देखे। अब क्या करेंगे बेटा, आधार सबका बराबर है, गुणा करने की क्रिया में घातों को परस्पर क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स की पावर a अपॉन ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस b अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस c अपॉन बी माइनस सी माइनस ए।
पक्का बेटा ऊपर हल होके क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो x की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। निश्चित रूप से ये सॉल्व होके ये आपका अंतरात्मा से आवाज आएगा कि नहीं, ये सॉल्व होके क्या आएगा, 0 आएगा, कट जाएगा सारा टर्म। तो फाइनली x की पावर 0 की वैल्यू 1। आप हल करके देख सकते हैं, रुकिए मैं ही दिखा देता हूं कैसे आपका आ रहा है। इसमें एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, एलसीएम हो जाएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एलसीएम हो गया। तो a माइनस बी और c माइनस ए कटा तो b माइनस सी बचा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए बी माइनस ए सी आएगा। प्लस ध्यान से देखिएगा, इधर a माइनस बी, बी माइनस सी कट गया तो c माइनस ए आएगा, तो b का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी और माइनस बी ए, और प्लस b माइनस सी, सी माइनस ए आपका कट जाएगा, बचेगा a माइनस बी, आप गुणा करेंगे c का तो सी ए और माइनस क्या आपका सी बी। देखिए सी बी से बी सी कट गया, माइनस बी ए से ए बी कट गया और प्लस सी ए से माइनस ए सी कट गया, ऊपर आ गया 0। देख लीजिए फाइनली हल करने पर ऊपर आया कि नहीं 0, तो 0 बाई दिस a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा, 0 ही, फाइनली रिजल्टेंट 0 ही हो गया। तो x की पावर 0 लगेगा, वैल्यू क्या आएगी 1। देखा आपने, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर इस तरीके के पावर दिए हों तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आंसर दिया जा सकता है। अब आइए, हो गया, क्लियर है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए इस चीज को हमने यहां हल नहीं किया है, साइड में हल करके आपको दिखा दिया है कि देखिए फाइनली 0 बाई दिस आ रहा है, तो आंसर 0 होगा, मतलब उसका रिजल्ट 0 होगा। तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यह आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, लापरवाही एकदम मत दिखाइएगा। आइए अब इसके बाद है आ जाइएगा, इसके बाद है आपका 34 नंबर का सवाल। x की पावर a अपॉन x की पावर b होल टू दी पावर a प्लस बी है, हर एक बच्चा देखेगा, इनटू x की पावर b अपॉन में x की पावर c होल टू दी पावर b प्लस सी है, और इनटू x की पावर c अपॉन x की पावर a। सब पेपर में कई कई बार पूछे गए हैं, c प्लस a है। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर सीधे सीधे 1 होगा, निश्चित रूप से इसका भी आंसर बेटा 1 होगा। फाइनली पावर कैलकुलेट होगा तो वो भी कट के 0 हो जाएगा, x की पावर 0 ही आने वाला है यहां भी, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। आइए करके मैं दिखाता हूं आपको। देखिए इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी लिखा जा सकता है, भाई भाग हो रहा है तो भाग करने की क्रिया में घातों को परस्पर घटा दिया जाएगा, तो x की पावर a माइनस बी हो जाएगा, और इंटू a प्लस बी, तो बेटा क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, एक स्टेप लिखने में क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। उसी तरह से ये आ जाएगा x की पावर b माइनस सी और ये b प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से ये आ जाएगा x की पावर c माइनस ए और ये हो जाएगा c प्लस ए। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। आइए चलिए देखिए, अब बेस सेम है, बेस आपका सेम है, तो क्या होगा, पावर निश्चित रूप से ऐड होगा, गुणा करने की क्रिया है, तो x की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा a माइनस बी, ए प्लस बी क्या कहलाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहलाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें आकर ये ऐड होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी ऐड होगा इसमें आकर, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, आ गया एक्स की पावर 0, वैल्यू क्या हो गई 1। इस तरह से आपका आंसर आ गया, वैल्यू हो गई 1। समझिएगा बात, तो मतलब देखकर आप कह सकते हैं कि नहीं सर इसका आंसर तो 1 है, ठीक है। तो आपको यही करना है, कॉमन सेंस लगाइए। इस तरीके का क्वेश्चन पावर आपके लंबे चौड़े इस तरीके से दिखाई दे रहा हो तो फाइनली इसका आंसर 1 ही आता है हमेशा। एक सवाल और आगे देखिए, है 35 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी डायरेक्ट आंसर 1 आएगा, डायरेक्ट आंसर इसका भी
एक आएगा, हर एक बच्चा देखे 35 एक्स की पावर बी माइनस सी होल टू द पावर बी प्लस सी इंटू, कॉमा नहीं है वो, इंटू है, एक्स की पावर सी माइनस ए होल टू द पावर सी प्लस ए और इंटू एक्स की पावर ए माइनस बी होल टू द पावर ए प्लस बी। हर एक बच्चा देखे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हर एक बच्चा देखे, और इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए बी माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो निश्चित रूप से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का पैटर्न हो गया, होता है ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही काम किया हमने। अब चूंकि गुणा हो रहा है, आधार भी बराबर है, तो इस केस में घातों परस्पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आइए जोड़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कट गया सब, आ गया एक्स की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यह आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करे। अब आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हर एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग के कमेंट पे भी अभी हम आएंगे, चिंता ना करें। आइए 36 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। आज इंडिसेस समाप्त हो जाएगा, कल से हम सर्च शुरू करेंगे, यानी कि मंडे से, ठीक है। आइए चलिए देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 एक्स प्लस 1 अपॉन वाई होल टू द पावर ए, फिर x माइनस 1 अपॉन वाई होल टू द पावर b अपॉन में x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर a और y माइनस 1 बाई एक्स होल टू द पावर b। चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे, x प्लस 1 अपॉन वाई इज होल टू द पावर a, x माइनस 1 अपॉन वाई होल टू द पावर b, x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर a, y माइनस 1 बाई एक्स होल टू द पावर क्या हो जाएगा b। चलिए देखिए क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में y, इस पे भी पावर a लगा सकते हैं, इस पे भी पावर a लगा सकते हैं। बताइए अगर अंदर ही एलसीएम ले लेंगे y को तो एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई आएगा, होल टू द पावर a है, तो एक्स वाई प्लस 1 की पावर भी a लगा लेंगे और y की पावर भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और देखिएगा इनटू एक्स वाई माइनस 1 होल टू द पावर b अपॉन y की पावर क्या हो जाएगा b। अब नीचे आइए, इसको भी वैसे ही लिखेंगे, x प्लस, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया, y प्लस एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 होल टू द पावर a अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू यह आएगा एक्स वाई माइनस 1 होल टू द पावर b अपॉन में x की पावर b। सही है बेटा, देखिए इससे ये सब कैंसिल हो गए कैंसिल। अब ये नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, किस तरीके से लिखेंगे, x की पावर a है, सही है, ये नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x की पावर a इंटू एक्स की पावर b अपॉन में, हर एक बच्चा देखेगा, ये हो गया आपका y की पावर a इंटू वाई की पावर b। हो रहा है 1 बाई समथिंग अपॉन में 1 बाई समथिंग, तो ये नीचे वाली समथिंग एकदम ऊपर पहुंच जाती है। तो ये हो गया, क्लियर है सारी चीजें। अब देखिए इसको लिख सकते हैं x की पावर a प्लस बी और y की पावर a प्लस बी। तो फाइनली जब रिजल्ट देना है तो पूरे की पावर a प्लस बी है, तो डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते x बाई वाई होल टू द पावर a प्लस बी, लिखा जा सकता है x की पावर भी a प्लस बी है, y की पावर भी a प्लस बी है, तो फाइनली हम पूरे को लिख सकते हैं x बाई वाई होल टू द पावर b। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। इतनी आसानी से ये सब सवाल आपके लगेंगे, और इंडिसेस से जो सवाल होते हैं एग्जाम में आपके लिए संजीवनी बूटी होते हैं।
फ्री का नंबर दिलाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है संजीवनी बूटी है, कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं, सीधे हल करना है, रूल के अकॉर्डिंग बस आपको चलना है। और ये रूल ऐसा है कि जैसे 2 दूना 4 कर लेते हैं आप, वैसे ही आप रूल ऑफ इंडिसेस को भी अप्लाई कर पाएंगे। ये है नियम तो है, अगर आधार बराबर है तो गुणा करने की क्रिया में घातों को जोड़ा जाता है तो हमेशा जोड़ेंगे। ये काम करना है आपको जहां भी ये चीज दिखाई दे। आइए चलिए देखिए 37, आइए 37 नंबर के सवाल में, 37 में आ जाइए बच्चों। (37) में आइए। एक्स वाई की पावर a माइनस बी और इंटू वाई जेड, ये पावर ब्रैकेट में रहेगा, समझिए बात को, और वाई जेड की पावर b माइनस सी और इंटू जेड एक्स की पावर क्या है, c माइनस ए है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। देखिए x वालों को अलग, y वालों को अलग, z वालों को अलग कर लीजिए। तो x की पावर a माइनस बी और इंटू वाई की पावर a माइनस बी लिख सकते हैं, इंटू वाई की पावर b माइनस सी इंटू जेड की पावर b माइनस सी लिख सकते हैं। और समझिएगा बार बार ब्रैकेट लगाने में समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन समझिएगा कि एक साथ ही है। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या है आपका, z की पावर c माइनस ए और इंटू एक्स की पावर क्या, c माइनस ए। अब x वालों को साथ में ले लीजिए, x की पावर a माइनस बी प्लस c माइनस ए, सही है। y की पावर a माइनस बी और प्लस b माइनस सी और z की पावर b माइनस सी प्लस c माइनस ए। हर एक बच्चा देखें बेटा, a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, फिर c से c कैंसिल हो गया। क्या आ रहा है ऊपर, x की पावर c माइनस बी, y की पावर a माइनस सी और बेटा z की पावर b माइनस ए। यह आपका आंसर है। तो देख लीजिए कौन सा सही है, x की पावर c माइनस बी, y की पावर a माइनस सी और z की पावर b माइनस ए, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कुछ भी अलग थोड़े ही किया है, हमने पावर को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फिर x वालों को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई किया है तो उनकी घातें जुड़ गई हैं। y वालों में ऐसा हो गया, फिर z वालों में भी ऐसा ही हो गया। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, हर एक बच्चा जिम्मेदारी निभाएगा अपना, सही है। अब बेटा आ जाइए, आपका 38 नंबर का सवाल है। 38 देखिएगा, 38 आंसर 1 होगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर क्या रहेगा, 1 रहेगा। डू योर सेल्फ में मैं डाल दे रहा हूं तो कि 38 और 32 ये दोनों क्या हैं, सेम है, बस ए बी का फर्क है। यहां पर आपका एम एन प्रयोग हुआ है, एम एन एल का प्रयोग किया गया है, और यहां पर जो प्रयोग हुआ है पावर में ए बी सी का प्रयोग हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो 38 को हम डाल देते हैं डू योर सेल्फ में। चलिए हर एक बच्चा ध्यान देगा, 38 को डाल देते हैं। डू योर सेल्फ में कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। आ जाइए 39 नंबर का क्वेश्चन कराने से पहले हम आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए कहीं बेटा लिखा है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, इसका रिजल्ट क्या होगा? आप सीधे बोलेंगे सर 2 की पावर क्या होगा, 8 होगा। आप सीधे क्या करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 कर देते हैं, कितना होगा 2 की पावर आप 8, इसका रिजल्ट बोलते हैं कि नहीं। 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 की पावर 2 होल टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2, इसको होल टू दी पावर बोलते हैं। ब्रैकेट लग गया तो ये होल टू दी पावर हो गया, यानी कि पूरे का घात 2 है। अगर ब्रैकेट लगा है तो पूरे का घात 2 है। 2 की घात 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा दिया, फिर पावर 2 लगा, यानी कि इस पूरे की घात 2 है। आया समझ में? फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर पावर 2, यानी कि इस पूरे की घात 2 है। क्लियर है? तो ऐसा अगर फॉर्मेट रहता है तो रूल ऑफ इंडिसेस में आपको सिखाया गया है कि घातों का क्या कर लेंगे, सीधे गुणा, घातों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट दे देंगे।
ये सीधे रिजल्ट होगा इसका 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8। लेकिन बच्चों कहानी अगर बदल दी जाए, ब्रैकेट हटा दिया जाए, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, ये होल टू दी पावर नहीं है, समझिएगा। होल टू दी पावर में ब्रैकेट लगना चाहिए। ये क्या है, इसका मतलब अलग होता है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग अर्थ निकालता है और इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। इसका मतलब है बेटा, देखिए ऊपर से लेके चलते हैं। इसका मतलब हो गया 4, इसको कंसीडर करेंगे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 4 हो गया, समझिएगा। फिर ये 4 दूना 8 नहीं होगा, समझिएगा। ये ऊपर से एक घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा, ऊपर से नीचे चलेगा, इस तरीके से चलेगा। ध्यान से देखिए, 2 की पावर 2, इसकी वैल्यू हो गई 4। अब इसको कैसे लिखेंगे आगे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 की पावर 4, इसको ऐसे लिखेंगे। बेटा आप 4 दूना 8 नहीं कर देंगे, अभी भी ये अलग से एक घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16, तो रिजल्ट इसका क्या होगा 2 की पावर 16। इसका रिजल्ट क्या होगा 2 की पावर 16। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी अपनी निभाएगा। जैसे बेटा कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, x की पावर 3 की पावर 3, आया समझ में, x की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 आ गया समझ में, क्लियर है, कोई डाउट? तो क्या करेंगे, इसका मतलब बेटा क्या होगा, 3 3 के 9 9 3 27 नहीं होगा। अगर इसको लिख देंगे x की पावर 27 तो ये गलत है, ये चीज गलत है। इसका अर्थ क्या होगा, ये घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा। आया समझ में? ये थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 2 कर देते हैं। ये 3 3 के 9 9 दूना 18, 18 नहीं आएगा बेटा, x की पावर 18 नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखिए, ये गलत है। इसका मतलब हुआ ये ऊपर से नीचे की ओर चलेगा और ये अलग से घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा, और ये हल हो क्या आएगा 3 की पावर बेटा 9। क्या आ रहा है, 3 की पावर 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब ये अलग से घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा। आया समझ में, ये अलग से घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा। तो 3 की पावर 9 की जो वैल्यू होगी वो बता दीजिए कितनी होगी, 3 की पावर 9। ये 3 की पावर 9 की वैल्यू अब आपको चाहिए, मतलब 3 का 9 बार गुणा, 3 गुणे 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 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, गुणा करिए देखिए कितना आ रहा है, गुणा करके बोलिए कितना आ रहा है। बताइए, मैं नहीं करूंगा गुणा। कमेंट में देख रहा हूं आप लोगों के। कितना आ रहा है, कोई बोला नहीं। 729। पैंसठ 91 सही है। 21,653 किसी का आंसर आ रहा है। 19,683, अरे राम कुशवाहा मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं बताऊंगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 3 का 9 बार गुणा करके वैल्यू बताइए। 19,683, तो बेटा इसका आंसर जो है x की पावर 19,683 है। देख रहे हैं, ये नहीं कि 3 3 के 9 9 दूना 18 कर दें, ये गलत है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 19,683। मैं दिखाता हूं फिर से, देखिए अगर बेटा कहीं लिखा हुआ है 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, समझिएगा, तो आप इसका रिजल्ट क्या देंगे, कहेंगे सर 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, आप कहेंगे सर 2 की पावर क्या 8। आपका आंसर यही होगा। एग्जैक्टली आप सही हैं, एकदम सही हैं। देखिए 2 की पावर 2 होल टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 2, ये पूरे पर पावर 2 लगा है। तो ऐसे प्रश्नों में घातों का क्या कर दिया जाता है, गुणा। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो यह आ जाएगा आपका 2 की पावर 8, घातों का गुणा हो गया। लेकिन बेटा अगर इसी चीज को ऐसे लिख दे 2 की पावर 2 पावर 2
पावर 2 इस तरह से लिख दें। ध्यान से देखिए, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, इसको ऐसे बोलेंगे 2 की पावर 2, फिर इस 2 की पावर 2, फिर इस 2 की पावर 2। तो ये होल की पावर में नहीं है 2। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आप ऊपर से नीचे की ओर बढ़े, पहले इसको एक घात वाली संख्या की तरह माने और फिर इसको सॉल्व करके बोलेंगे 2 की पावर 2, फिर पावर इसका 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। आया समझ में? क्लियर है? अब ये अलग से एक घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 16। तो बेटा इसका आंसर जो है 2 की पावर 8 नहीं है, 2 की पावर 16 है। हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? ये ऐसे सॉल्व होता है अगर ब्रैकेट ना लगा रहे। वही मैंने यहां दिया आपको कि आप एक वैल्यू निकालिए, लिखा हुआ है 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 2, नहीं 3 की पावर 3 की पावर 2, ये ऐसे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 3 हटा देंगे तो x ले लीजिए, x की पावर 3 की पावर 3 पावर 2, ये सवाल है। ब्रैकेट ब्रैकेट कहीं नहीं लगा हुआ है। तो बेटा देखिए इसका रिजल्ट अगर आप बोलें x की पावर 3 गुणे 3 गुणे 2 यानी कि x की पावर 18, 100% रॉन्ग है, 100% ये काम गलत है। अगर घातों का आप गुणा कर लेते हैं तो 100% ये काम गलत है। घातों का गुणा तभी होता है जब ब्रैकेट लगा हो, पावर उसके ऊपर लगते जाए, जैसे कि यहां हो रहा है। देखिए यहां का तरीका क्या है, मैंने अभी अभी बताया, ऊपर से नीचे की ओर आइए, इसको एक घात वाली संख्या की तरह मानिए। तो बेटा ये हो जाएगा x की पावर 3 की पावर क्या? 9। x की पावर 3 की पावर ये 9 हो जाएगा। अब 3 की पावर 9 की जो वैल्यू होगी वो टोटल कितनी होगी? 3 का 9 बार गुणा करिए, कितना आएगा? 19,683 आया था बेटा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा x की पावर 19,683। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा देखेगा, क्लियर हो गया? हर एक बच्चा देखेगा, ये आंसर है x की पावर 19,683। कितना अंतर है बता दीजिए? x की पावर 18 का जो सवाल होता वो ये होता, x की पावर 18 लाने वाला सवाल ये होता है x की पावर 3 होल टू दी पावर 3 फिर होल टू दी पावर 2, तब आता बेटा x की पावर 18। घातों का आप गुणा कर लेते, घातों का क्या कर लेते? गुणा कर लेते। समझिएगा x की पावर 18 किसका उत्तर आता? इसका उत्तर आता। ये जो प्रश्न आपके सामने मैंने लिखा है इसका उत्तर ये है, इसका आंसर ये है। ऊपर से नीचे की ओर घात वाली संख्या मानते हुए इसको आप सॉल्व करेंगे तो जितना बड़ा पावर होगा उतने स्टेप में जाएगा। देखिएगा पहले इसको सॉल्व किया, ये 9 आया, फिर आपके सामने x की पावर 3 पावर 9 दिखाई दे रहा है। अब ये भी एक घात वाली संख्या की तरह व्यवहार कर रहा है तो इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 3 की पावर 9 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि 3 का कितनी बार गुणा? 9 बार गुणा करना पड़ेगा। किया है आप लोगों ने तो आया है 19,683। तो x की पावर क्या आ जाएगा? 19,683। बेटा ये आंसर होगा आपका, ये आंसर होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान दे, ठीक है? चलिए अब इसके बाद आ जाइए। इसके बाद एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, कहीं लिखा हुआ है 5 की पावर 2 की पावर 0, ये क्वेश्चन है। और एक सवाल है 5 की पावर 2 की पावर 0। एक सवाल ये है, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा? हमको आप लोग बताइए, ऊपर वाले का आंसर क्या होगा और नीचे वाले का आंसर क्या होगा? इन दोनों का आंसर आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप आंसर क्या देते हैं। मैं जानना चाहता हूं इसका आंसर और इसका आंसर आप लोग क्या देते हैं। ऊपर वाले का आंसर दिया गया है, ये पहले इसका दीजिएगा आंसर फिर इसका दीजिएगा, दोनों एक साथ दीजिएगा आंसर, अलग अलग नहीं। जो दोनों आंसर टाइप करेंगे उन्हीं का मानेंगे हम, जो दोनों आंसर एक साथ टाइप करके भेजेंगे उन्हीं का आंसर मैं मानूंगा। 5 और 0 दिया है, फर्स्ट का 1 5 1 5 1 बच्चे आंसर दे रहे हैं, 5 1 बच्चे 5 1 आंसर दे रहे हैं, 5 0 5 1। चलिए 5 1 वाला ही आंसर क्या है? सही है। इसको 0 कैसे बोल सकते हैं? ध्यान से देखिए 5 1 वाला आंसर बेटा क्यों सही है? ये जो वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की पावर 0 की वैल्यू। ये अलग से एक घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा ना, मैंने बताया है।
अगर ब्रैकेट ना लगा रहे ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे और ये अलग से घात वाली संख्या की तरह व्यवहार करेगा। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 5 की पावर 1 यानी कि फाइनली क्या बेटा 5 आ गया, यानी कि 5 ही है। और देखिए आपका फाइनली पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर आखिरी पावर 0 हो गया, यानी कि सब मल्टीप्लाई होकर पावर क्या हो जाएंगे बेटा 0। तो इसका रिजल्ट क्या आना है 1। 5 के ऊपर पावर 0 हो जाएगा, 5 के ऊपर पावर 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर हो गया। इसका आंसर जो है 5 आएगा, इसका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। समझ जाइए इस चीज को। ये सबको पता है क्या होता है घातों का गुणा। इसमें घातों का गुणा सीधे नहीं होता है, आपको ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना होता है और पार्ट वाइज इसको आपको सॉल्व करना होता है घात वाली संख्याओं को। क्लियर है सारे बच्चों को। अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। शुभ वर्मा, आनंद मौर्य, अर्जुन दया शंकर सेठ, रविंद्र यादव, राकेश सिंह यादव, कृष्णवंशी, निकेश यादव, लक्ष्मण राजभर, मोहित यादव, रिम्मी श्रीवास्तव, बेरोजगार, अमरजीत कुमार, संजय कुमार, आस्था यादव, मुकेश विश्वकर्मा, सत्येंद्र चौधरी, संतोष कुमार यादव, सत्यम मिश्रा, विवेक उपाध्याय, सब बच्चों ने आंसर दिया। संजय यादव, मनोज कुमार मौर्य, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विजय बहादुर पाल, विकास कुमार, रामेंद्र यादव, नवनीत पांडे, हिमांशु मिश्रा, मुकेश विश्वकर्मा, अखिल, बहुत बच्चे लगातार आंसर करे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विपिन यादव, नवनीत पांडे। चलिए एस देओल ने फाइनल उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया डी। चलिए हम आते हैं अमित सोनी। चलिए 5-1 बच्चे आंसर दिया, वेरी गुड। अब आ जाइए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अपने प्रश्न पे आएंगे। अब हर एक बच्चा देखे, हम अपने प्रश्न पे आते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन है हमारा 39, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई पावर 2 करली ब्रैकेट पावर 2 स्क्वायर ब्रैकेट पावर 2 अपॉन में 9 की पावर 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 2 की पावर 3। देखिए इसको लिख देंगे 4 और 3 की पावर 16 हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा 3 की घात 16, 8 मत कर दीजिएगा गलत हो जाएगा। ये 4 हुआ और फिर 2 की घात 4 यानी कि 16 हो गया, 3 की घात 16 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई बेटा ये हो जाएगा 3 की घात 8, भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब देखिएगा आप 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 का मतलब बेटा हो जाएगा कितना 16, क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 27 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 3 और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया बेटा 8। आ गया समझ में, 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया। 27 तो हमने 3 की पावर 3 लिखा है और फिर उसके ऊपर 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 लिख दिया। समझिए बात को। अब देखिए ऊपर जो होगा 3 की पावर 8 आ जाएगा और नीचे जो हो रहा है 3 की पावर 32 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर कितना बेटा 24 हो रहा है, होगा ये। तो 3 की पावर 8 ऊपर है और नीचे क्या है 3 की पावर 8 ही है। कट गया, आंसर कितना आया 1 आ रहा है आंसर। आंसर कितना आया 1। हर एक बच्चा ध्यान दे, आंसर कितना आ रहा है 1। अमित सोनी 4 दे रहे हैं आंसर। 39 का ए आंसर दिया जा रहा है, गुड। लक्ष्मण राजभर ठीक है 1 है, 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, गुड। क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का आंसर 1 होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब बच्चे ध्यान दें। निपट गया ना सवाल, कर लिया क्वेश्चन। अब आ जाइएगा 40 नंबर के क्वेश्चन पे, 40 पे आ जाइए। चालीस नंबर के सवाल पे आ जाइए हर एक बच्चा। सिंप्लीफिकेशन ही है इंडिसेस वाला। 0.3 होल टू द पावर 1/3 इंटू 1/27 होल टू द पावर 1/4 इंटू 9 की पावर 1/6। इसमें क्या जरूरत है दिमाग की नहीं धैर्य की, धैर्य रहेगा तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। और इंटू 0.81 पावर क्या 2/3। अब देखिए नीचे आ गया 0.9 2/3
इंटू 3 की पावर -1/2 और इंटू 243 की पावर -1/4। क्लियर है बेटा? देखिए सबको हम मिनिमम बेस 3 मिलाएंगे और जहां दशमलव है उसको भी हटाने का प्रयास करेंगे। जैसे कहीं 0.3 लिखा हुआ है बेटा, इसको 3/10 लिख सकते हैं? बताइए, 3/10 निश्चित रूप से लिखा जा सकता है। हर एक बच्चा ध्यान दे। जैसे आपका लिखा हुआ है 0.81, क्या बेटा इसको आप लिख सकते हैं 81/100? निश्चित रूप से लिख सकते हैं 81/100। क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान दे, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड। अब आ जाइए, लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3 और 10 की पावर 1/3 गुणे, ये हो जाएगा आपका 1 में 27 का मतलब 3 की पावर 3 गुणे 1/4 हो जाएगा। भाई 1 पे कुछ भी पावर लगा लीजिए, एक ही रहेगा। 27 का मतलब 3 की घात 3 होता है और गुणे 1/4 हो जाएगा। 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और गुणे गुणे 1/6 और फिर देखिएगा गुणे, इसको लिखा जा सकता है कितना? 81 का मतलब बेटा कितना? 3 की पावर बताइए 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? 27 या 81 और इंटू 2/3 और बाई ये जो बटा 100 आएगा उसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और गुणे 2/3। सही है बेटा? ये बटा 1 लिए रहिएगा और नीचे वाले पे आ जाइए। हम स्टेप खाए हैं, आप लोग खुद से करिएगा, देखिएगा यही चीज आएगी। अब इसको लिख सकते हैं 9/10 यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2/3 और बाई क्या 10 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर -1/2 और बाई 1 कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, और गुणे 243 का मतलब बेटा कितना हो गया? 3 की पावर कितना? 5 होगा। 3 की पावर कितना? 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 की पावर 5 और इंटू -1/4। ये सिस्टम है, दिखाई दे रहा? हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। 3 वाला ही कहानी ज्यादा है, यहां दिखाई दे रहा है। अब देखें, हर एक बच्चा देखेगा, यहां पर 3 वालों को ऊपर एक साथ ले लीजिएगा तो 3 की पावर 1/3 और यहां पर चूंकि ये चीज डिवाइड हो रहा है ऊपर चला जाएगा माइनस में, तो -3/4 और ये हो गया आपका +1/3 समझिए, और प्लस 8/3 हो गया, और बटा में क्या होगा 10 की घात 1/3 और प्लस 4/3। सही है? और नीचे वाला देखिए क्या हो रहा है, 3 की पावर 4/3 और -1/2 और फिर उसके बाद -5/4 और बटा में 10 की घात 2/3। सही है बेटा? अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर 3 की पावर ऊपर क्या आएगा, ऊपर कैलकुलेट करके 1/3 -3/4 प्लस 1/3 प्लस 8/3 सॉल्व करके कितना आएगा? तुरंत बोलिए। नॉर्मली बोल सकते हैं। देखिए 8/3 1/3 कितना हो गया? 9/3। 9/3 का मतलब कितना होता है? 3 हो जाएगा। हर एक बच्चा देखेगा, हो गया 3। और यहां 1/3 -3/4, तो बेटा ये हो गया आपका 12 एलसीएम, ऊपर आएगा 4 और इधर आ गया 9, तो -5/12 आ गया। तो लिखिए फाइनली कितना 7/4। कम बोल दिया आपने। फाइनली सॉल्व करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है। धैर्य की जरूरत है बस, और कुछ नहीं।
कितना? एग्जैक्टली 3 की पावर 31/12 आ गया। अब देखिएगा अभी भी कम है बाबू। अच्छा ठीक है, चलिए, और ये बटा में हो गया 10 की घात कितना? 5/3 हुआ। और नीचे देखिए ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 4/3 -1/2 -5/4 कितना आ रहा है बताइए? 3 की पावर 4/3 -1/2 -5/4 कितना आ रहा है बोलिए? इसकी वैल्यू कितनी आ रही बेटा, जल्दी बताइए। कर पाएंगे कि कर लें हमें? देखिए बेटा इसको जोड़ना है, जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। आप ही लोग बोलिए थोड़ा धैर्य के साथ, अभी तक तो हम लगा चुके होते हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। (31/12) बच्चे दे रहे हैं, ठीक। हाँ तो ठीक तो है। कितना आ रहा है? 3 की पावर -7/12 आ गया, बढ़िया। और ये कितना आ रहा है? 10 की पावर 2/3। बेटा इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये चीज आपकी ऊपर और ये चीज नीचे चली जाएगी, तो लिख सकते हैं 3 की पावर 31/12 और बटा 10 की पावर 5/3 और गुणे क्या हो जाएगा? 10 की घात 2/3 और बटा में 10 की घात 3 की घात -7/, कौन 5 आएगा? -5/12, ठीक है। आइए बच्चों देखिए अब सॉल्व करेंगे फाइनली, थोड़ा सा छोटा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। वो हो गया आपका 3 की पावर 31/12 और प्लस हो जाएगा आपका 7/12 और बटा में नीचे हो गया 10 की पावर, कुछ छूट गया है लग रहा है, 10 की पावर कितना हो गया ये आपका? 5/3 और -2/3, ठीक है। ये ऊपर कितना आ गया आपका? 31 और 7, गलत है, यहां आना चाहिए 3 आना चाहिए टोटल, और ये तो मान लीजिए 10 आ गया, यहां पावर 3 आना चाहिए बेटा, तो 5/12 है ना, मिस्टेक हो रहा है, ये 7/12 नहीं है, ये क्या है बेटा? ये 5/12 है, अब सही है, ठीक है 5/12 है, मिस्टेक हो रहा था 5/12। तो फाइनली ये जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 आया और नीचे आ गया बेटा 10, तो 27/10 यानी कि आ गया 2.7। ये आपका आंसर होगा। कई सारे बच्चे आंसर दे भी दिए। हाँ ये चीज था आपका, ये चेंज हो रहा था, बाकी सारी चीजें सेट है, ठीक है। 2.7 बच्चों आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। रामेंद्र यादव क्या कह रहे हैं समझ नहीं पाया मैं, ठीक है। मैं धैर्य कहाँ खोता हूं, मैं तो आप लोगों पर डिपेंड हूं कि आप आंसर बोलेंगे वही नोट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। धैर्य की जरूरत है इस प्रश्न में। हाँ ये कर सकते थे, देखिए ये चीजें जो बटा 10 वाली हैं पहले ही उठा के ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन बेटा थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। धैर्य वाला ये प्रश्न है, धैर्य वाला, ठीक है। धैर्य रहेगा आराम से कर पाएंगे। आगे देखिए अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद है क्वेश्चन 41, देख लीजिएगा जिम्मेदारी से देखिएगा। 41, a/b होल टू द पावर x - 1 बराबर b/a होल टू द पावर x - 3 है। बेटा देखिए a/b लिखा हुआ है
होल टू द पावर x माइनस 1 है। अगर इसको उलट दें, a बाई बी कर दें, तो पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आया? ये चीज है, समझिए इस चीज को, ये करना बड़ा जरूरी है, सीखना जरूरी है। देखिए आपका b बाई ए लिखा है, अगर इसी को उलट दें, a बाई बी कर दें, ऊपर नीचे कर दें, a बाई बी कर दें, तो पावर की साइन अभी पॉजिटिव है तो अभी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बस इतनी ही कहानी है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर a बाई बी, यहां भी बेस है, a बाई बी यहां भी बेस है, तो दोनों पावर क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। कितना बेटा, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 3। कितना आ गया, 2x इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू क्या, 2। ये आंसर है आपका। आ गया सबको समझ में? क्लियर है कि नहीं? 42 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 42 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 40 एक बार फिर से सब लोग लगा लेंगे अपने अपने कॉपी पे धैर्य के साथ। आइए चलिए देखिए, अब है बेटा 42 नंबर का सवाल। 42, 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4। सही है? देखिए क्या करेंगे इसमें, यहां पर इसको भी 5 के पावर में ले आइए, बहुत बढ़िया रहेगा, कंपेयर हो जाएगा सीधे। 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 और इंटू क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 की पावर दिस, पावर मल्टीप्लाई, यही आएगा। तो आधार बराबर है, घात भी क्या होंगे बेटा, बराबर। तो 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 4। अब कितना आ जाएगा बता देंगे, x बराबर x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8, ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू कितना, बताइए बच्चों, कितना हो गया, 11 के। देन x बराबर कितना, x बराबर आ गया 11 बटा में 5 बेटा। यह आंसर है आपका, x बराबर आया 11 बटा में 5। हर एक बच्चा देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से समझ ले, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। क्लियर है सबको? अब केवल 2 सवाल बचे हुए हैं इसमें और समय है आपके पास पर्याप्त। आइए देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 देखिए, लिखा हुआ है 9/4 पावर x इंटू 8/27 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं 3/2 पावर कितना बताइएगा, 2x। भाई 9/4 का मतलब हो गया 3/2 का होल स्क्वायर और इंटू x, तो 2x हो जाएगा, ये इतना लिखा जाएगा इसको। और इंटू इसको लिख सकते हैं 2/3 पावर 3 x माइनस 1 हो जाएगा। बताइए बच्चों, बराबर 2/3 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब, यानी कि 2/3 का होल क्यूब पावर x माइनस 1, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। RHS में बेस 2/3 है, यहां बेस 2/3 है, यहां 3/2 है, तो यहां भी 2/3 बना ले, सीधे उल्टा कर दीजिए। बात ये वही है, 2/3 करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा और इंटू 2/3 पावर क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 2/3, ये हो गया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे, हो रहा है। यहां उल्टा करने वाली बात क्लियर हो लीजिए फिर से। देखिए 3/2 का मतलब क्या हो गया, पावर 2x है, तो इसका 2x, इसका 2x। बेटा जब इसको आप 2 को ऊपर ले जाए, 3 को नीचे ले आए, तो क्या होगा, 2 की पावर माइनस 2x और 3 की पावर माइनस 2x नहीं हो जाएगा। स्थान ऊपर नीचे कर रहे हैं तो पावर की साइन क्या होती है, चेंज होती है। बताया है ना, यही मैंने आपको, यही तो करना है, तो वही डायरेक्ट ही हम बोल देते हैं। 3/2 है तो 2/3 करेंगे तो साइन इधर चेंज हो जाएगा। भाई 3/2 का पावर 2x का मतलब यही तो होगा, 3 की भी पावर 2x और 2 की भी पावर 2x। अगर हम 2 3 को इधर उधर करना चाहते हैं तो 2 की पावर 2x ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस 2x हो जाएगा, और 3 की पावर 2x ऊपर से नीचे आएगा तो 3 की पावर माइनस 2x हो जाएगा। वही डायरेक्ट लिख दिया जाता है, 2/3 हो गया, पावर नेगेटिव कर लीजिए,
कभी भी इंटरचेंज होगा स्थान तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आएगा। तो बस अब देखिए क्या है यहां पर, ये हो जाएगा 2/3 पावर कितना -2x प्लस 3 ब्रैकेट में x -1 बराबर 2/3 पावर बेटा 1। आधार बराबर है तो घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो -2x और प्लस 3x -3 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये आ गया x बराबर कितना 4 आ गया। ये बेटा आंसर है, यही तो पूछा है ना, हाँ x का मान पूछा है, हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर था 43। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो समझिए कि फ्री का नंबर दिलाते हैं। इस शीट में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता हो। हाँ एक सवाल है बस 39 जिसमें 2 की पावर 2 वाला समझाया था मैंने, वहां जरूरत है मेरी बस, बाकी ये सब आपके लायक है। सिंप्लीफिकेशन है इंडिसेस का और कुछ नहीं। आइए देखिए अब इसके बाद है आपका, हर एक बच्चा देखेगा 44 नंबर का सवाल। कौन बड़ा है, पहला दिया है 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, दूसरा है ब्रैकेट लगा लगा कर पावर लगे हुए हैं, सही है, तीसरा है 3 की पावर 222 और चौथा है 3222। कौन सबसे बड़ा, बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 3 की पावर 16, इसकी जो वैल्यू होगी 3 की पावर 8, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी दिखाई दे रही, देखिए 3 की पावर 16 3 की पावर 8 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है, यही बड़ा है, 3 की पावर क्या 222। और बेटा इसमें और इसमें कौन बड़ा है, यही बड़ा है, 3 की पावर 222 की बहुत ज्यादा वैल्यू आती है। आप देख रहे थे 3 की पावर 9 की वैल्यू 19683 आ गई थी, कितनी ज्यादा आ गई थी। 3 की पावर 9 की वैल्यू हम बता रहे हैं कि 19683 आ गई थी, आई थी कि नहीं बताइए, फाइनली आई थी। तो बेटा 3 की पावर 222 की वैल्यू कितनी ज्यादा आएगी सोचिए, तो इससे तो कहीं ज्यादा ये होगा। तो सबसे बड़ा कौन है, ये तीसरा वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, तीसरा वाला सबसे बड़ा होगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, बच्चों ने आंसर भी किया है, बहुत बढ़िया। लाइफ इज रेस 3 दिए हैं आंसर। प्रदीप दुबे सर पार्टनरशिप कब चलेगा, बहुत सही सवाल है आपका प्रदीप दुबे। पार्टनरशिप चलेगा, कल चलेगा, कल ही चलाते हैं, मत करिए चिंता व्यर्थ की, कल चलाता हूं, ठीक। मिलता हूं अब मैं शाम में, शाम का यूपीएसआई का टाइम चेंज किया हूं मैं, उसको मैंने 5 साढ़े 5 बजे किया हुआ है, और एडवांस तो अपने टाइम पे ही है। एडवांस वाली क्लास में आप आ नहीं रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बाद में आप लोग रोएंगे नहीं ध्यान देंगे तो। थैंक यू। 3 की पावर 222 सबसे बड़ा होगा।